युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। याद रखिए कि जब भी कुरान पाक की ये आयत पढ़ी जाए तो पढ़ने वाले और सुनने वालों पर वाजिब होता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक हो। एक बार दुरूद पाक पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मकी या मदनी या अरबी या कुरैशी या हाशिमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह। सामिर मोहतरम, इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ जाऊँ, मैं तहसील वेलफेयर कौंसिल के मेम्बरान की तरफ बताना ज़रूरी समझता हूँ। वेलफेयर का काम अगर तो हम जस्ट अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें हर जगह पहुँचना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश तबका है उन तक पहुँचना ज़रूरी है। मेरे कान खड़े हुए जब मुझे पता चला कि माजूरों में भी कुछ कारोबारी मामला में उनकी हेल्प की गई, तो मेरा भी ख्याल कि जनावाला की कोई वेलफेयर सोसाइटी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो या राय असद हो या कोई भी हो जो मुझे ना जानता, मुझ तक कोई नहीं पहुँचा। अब आप काम कैसा कर रहे हैं यह आपने देखना है, आपने उसका करना है। जो मुझे मौजू दिया गया है उस पर गुफ्तगू करता हूँ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आज उर्स मुबारक है, यौम वफ़ात है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का नाम जो है, आपका नाम अली औसत। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने तीनों बेटों के नाम अली रखे थे। अली अकबर, अकबर मीन अली बड़ा, अली औसत यानी दरमियाना, अली असगर सबसे छोटा। तो अली नाम रखे थे मेरे हुसैन ने अपने बेटों के। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली औसत, लेकिन आपको इबादत की वजह से इतने इबादत गुजार थे, इतने इबादत गुजार थे कि आपको ज़ीनतुल आबिदीन कहा गया। आबिदों की जीनत, इबादत करने वालों की जीनत। जब वक़्त गुजरता जाता है तो फिर नाम थोड़ा चेंज होता जाता है। जिस तरह कि हम पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं, सिटी का नाम हम ले लें तो स्टार्ट में था वो सेवी देवी, तो आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते वो सिटी बन गया। जनावाला का नाम था जनावाला खू, अब आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते खू हट गया, जनावाला बाकी रह गया। तो ज़ीनतुल आबिदीन आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनुल आबिदीन तक पहुँच गया। बरकत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला में बच जाने वाले वाहिद मर्द थे, करबला के मार्के में, और वहाँ पर आप बीमार थे और इस बीमारी की हालत में भी उन कुत्तों ने, उन यजीदियों ने आपके पाँव में बेड़ियाँ डाली, हाथों में हथकड़ियाँ डाली और बहुत सख्ती से पेश आए। बल्कि एक वाक़या यूँ भी मिलता है कि एक यजीदी कुत्ता आगे बढ़ा, आप पर हाथ उठाया तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जल्दी से आगे हो जाती है, खबरदार बच्चा बीमार है, इस पर हाथ ना उठाना। कौन से जुल्म थे जो आप पर, आपके खानदान पर नहीं ढाए गए। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जब मुख्तार सख्ती, ये एक बेहतरीन सियासतदान था अरब का, इसने 5 साल लगाए और एक लश्कर जर्रार तैयार किया। लश्कर तैयार करके इसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके रुफ़क़ा को चुन चुन कर कत्ल किया। इस अंदाज से कत्ल किया कि तारीख इसको एक इबरतनाक इंतकाम लिखती है कि जिस तरह उसने इंतकाम लिया। मुख्तार सख्ती के जो फौजी थे, फौजी कह लें कि जिसने इसने फौज तैयार की थी, तो इसके जो बंदे थे या इसके जो फौजी थे वो एक शख्स के पीछे हैं और वो शख्स दौड़ता जा रहा है। दौड़ते दौड़ते सामने देखा एक दरवाज़ा खुला है, घर के अंदर दाखिल हो गया। सामने घर के अंदर जब देखा तो एक बारिश बुजुर्ग खड़े हैं और उनसे कहा कि मेरे पीछे मेरे दुश्मन लगे हुए, मुझे पनाह चाहिए। आपने फरमाया मेहमान खाने में चले गए। मेहमान खाने में चले गए, दरवाजे पर दस्तक हुई, आप बाहर तशरीफ लाए, पूछा कौन, क्योंकि पता तो था। अर्ज की गई कि चूँकि वो जानते थे कि ये सैयदी ज़ैनुल आबिदीन है, इस सरकार एक बागी भागता भागता आपके घर में दाखिल हो गया है। आपने फरमाया कि यहाँ कोई बागी तो नहीं मैंने देखा, मेरा मेहमान एक है, आप जा सकते हैं। झूठ भी नहीं बोला क्योंकि उसको मेहमान बना लिया था, मेरा मेहमान यहाँ पर है। अब उसकी अच्छी तरह खातर तवाज़ो की और खातर तवाज़ो करने के बाद उसे रुखसत किया कि अब तेरा खतरा जो है वो टल चुका है,
वो जाने लगा तो कहता है कि सरकार शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। आपने फरमाया कि मुझे ये बता कि जिसके बाप को तीर मारा जाए, नीचे गिरा दिया जाए, आगे बढ़कर उस पर बर्छियों के वार किए जाएं और वार करने वाले सामने खड़े हों, उनको कैसे भूला जा सकता है? जब तू अंदर दाखिल हुआ था मैंने तुझे उसी वक्त पहचान लिया था, मैं तुझे भूल कैसे सकता हूँ? तू ही तो था जिसने मेरे बाप पर तीर चलाया था। अब वो कहता कि सरकार अगर आपने मुझे पहचान लिया तो फिर मेरे साथ ये हुस्न सलूक क्यों, फिर मेरे साथ ये अमल क्यों? आपने फरमाया कि उस वक्त हम तुम्हारे मेहमान थे, वो तुम्हारा सलूक था, आज तू मेरा मेहमान था, ये आले रसूल का सलूक। अब सैयदी ज़ैनुल आबिदीन की सीरत बयान करते चले गए तो बहुत टाइम जितना चाहे वक्त लगा लें, लेकिन चूंकि अभी जो मेरे पास वक्त है मैंने उसको मलूज़ खातिर रखना है। एक पैगाम है, छोटा सा पैगाम। सैयदी ज़ैनुल आबिदीन हम उनके मानने वाले, जब भी तो ये तज़किरा छेड़ा है, इसीलिए तो कहा गया कि चंद अल्फाज जनाब आपकी सीरत के बारे में होते हैं, इसलिए तो ये बैनर उसके साए में हम सब बैठ गए हैं। उनका सबक ये है कि जनाब कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसके साथ क्या सलूक करते हैं। हम अपने ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर झांके, हमारे साथ तो किसी की तू मैं हो जाए बस सिर्फ वैसे ही उसकी बात पसंद नहीं। हम क्या करते हैं, वो वालिद के कातिल हो उसको भी मेहमान बना के उनकी खिदमत करें। हम जनाब सिर्फ दुनियावी तौर पे कोई चपकलेशा ऊंच नीच कहीं पे हो जाए तो हम उसको सुनाना गवारा न करें, हम उसको देखना गवारा न करें, हम उनको जगह जगह डिग्रेड करें, हम उसको जगह जगह उसको कहते हैं जलील करने की कोशिश करें। लेकिन वह तो इज्जत मंतशा, वह तो जिल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह सजल इस नाम के सदके हमारी बख्शिश फरमाए, इस नाम के सदके हमारी आने वाली नस्लों की बख्शिश फरमाए। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़िए। हम अपने मरतू में सैयदी ज़ैनुल आबिदीन याद रखिए, इनको इसाले स्वाब की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम ये जन्नत के मालिक हैं, ये जन्नत तकसीम करने वाले हैं, इनको इसाले स्वाब की जरूरत नहीं है। इस नियत के साथ कि हम अपने औकात के मुताबिक इनको तोहफा पेश करेंगे, हैं इनकी बारगाह में अपने औकात के मुताबिक तोहफा पेश करेंगे, तो फिर वो रखने वाले नहीं है, वो अपनी शान के मुताबिक हमें अता करें। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के मिल कर दीजिए दुआ। कभी मौका मिले तो सुबह के वक्त सब्जी मंडी का चक्कर लगाइए, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो कहा था कि वह सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मंडी का कारोबार आगाज़ होने से पहले वहाँ पर ये सिस्टम शुरू किया गया है कि पहले तिलावत होती है, फिर नात होती है, फिर बयान होता है, फिर दुआ होती है, तो फिर कारोबार का वहाँ पर आगाज़ होता है। स्पीकर के अंदर ये सारा होता है और पूरी मंडी उसमें तकरीबन कोई 10-15 हज़ार लोग होते हैं जो सुन रहे होते हैं। कभी कोशिश की है कि वो भी प्रोग्राम देखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमाइन। या रब्बी मुस्तफ़ा, या रब्बी मुस्तफ़ा, मग़फ़िर मुस्तफ़ा, हमारे वालिदैन को सारी उम्मत को मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह महबूब के का वास्ता जितने मुसलमान बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जितने मुसलमान बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा, जिनकी औलाद है उनको वालिदैन का ताबे फरमा और सच्चा पक्का आश के रसूल बना। ए अल्लाह तू हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमने यहाँ बैठकर तेरे महबूब का जिक्र खैर किया, तिलावत हुई, रात हुई और दीगर लोगों की भलाई के लिए गौर फिक्र हुआ। या अल्लाह आखिर पे जन्नत के शहजादों का तज़किरा हुआ। या अल्लाह किसी किस्म की सारे के दौरान कोई गलती कोताही हुई हो तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा। जो सही पढ़ा गया, सुनाया गया, उसी को कबूल करते हुए अपने शायान शान अजर नसीब अता फरमा। ए अल्लाह जो अजर तेरी बारगाह से हासिल हो वो तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में करोड़ों दुरूद व सलाम के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वसीला से पेश करते हैं, कबूल फरमा।
आपके वसीला जमीला से बेशक लाख 24,000 पैगंबर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, आपके ज़वाज मुतहरात, तमाम अहले बैत अतहार, तमाम सहाबा इकराम, तमाम सहाबियात, तमाम औलिया उज़्ज़ाम, तमाम शुहदा इकराम, अलगरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से क़यामत तक जितने मुसलमान आए आने वाले गए जाने वाले सबकी रूह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा या अल्लाह। खसूस बिल खसूस सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। शुहदाए करबला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा या अल्लाह। हम सब के जो करीबी अहबाब, खसूसन हमारे जिनके वालिदैन या वालिदा या दोनों में से एक फौत हो चुके हैं, खसूसन मेरे वालिद मोहतरम, या अल्लाह सब की रूह को इस सारे सवाब करते हैं, कबूल फरमा या अल्लाह। महबूब की आल का वास्ता तमाम की कब्रों में अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ीर फरमा या अल्लाह। तुझे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की आल का वास्ता हमें मरने से पहले कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह। तो दिलों की जानने वाला है, जिस जिसके दिल में जो जो तमन्ना है अपने करम से तमाम की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर है तो अपनी रहमत से हमें वो भी अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़िही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।